जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं क्लास 10 वाले, क्लास 12 वाले? क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। ये प्यारे दोस्तों है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि आपको पता ही होगा मेरे प्यारे दोस्त, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आता रहता है, ठीक ना। और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसका जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय एंड इसकी रचना, बहुत ही मीठ मीठ शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में, ठीक ना। और मैं आपको इस बात का चैलेंज भी देता हूं, गारंटी भी देता हूं कि अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो 5 नंबर का जीवन परिचय आपको एक भी नंबर काटना नहीं देगा, काटेगा एग्जाम और पूरे के पूरे नंबर आपको पकड़ाएगा, ठीक ना। और दोस्त, ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता, कोई भी एग्जाम पाए, प्री बोर्ड एग्जाम, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा ले लो, चाहे बोर्ड परीक्षा ले लो, हर साल आता है। और 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये रत्न है, ये कि आएगा 2026 में, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार होने वाला। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके से सभी जीवन परिचय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको मिलता जाएगा, ठीक ना। तो कैसे लिखना होगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आइए मजेदार तरीके से, शानदार तरीके स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय भाई, सबसे पहले आपको लिखना कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। आप पूछोगे भैया यहाँ काले पेन से काहे लिखो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको काले पेन से ही करना है। सन 1889 सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में होता। 1889 ईस्वी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। तथा इनके पिताजी का नाम, इनके पापा का नाम रहा देवी प्रसाद का था, पापा का नाम देवी प्रसाद। इसको आपको भी काले पेन से कर देनी है। जो हेडिंग मैंने कर दिया हूँ, आपको भी बढ़िया पेन से करनी है कि पता लगे कि सुंदर लगता है। तथा उनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? मुन्नी देवी थी। प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना किए। यानी कि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो थे, मात्र 9, सोच लो 9 वर्ष के जो लड़का लिख भी नहीं पाता, पेन से भी नहीं डोल सकता, अब क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। अब सोच लो कितना बुद्धिमान थे। 9 वर्ष में आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ पहुंचे? हाँ, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का क्या दिया? आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। प्रसाद जी बचपन में अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएं की हैं। कहने का मतलब ये है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, बचपन में अपने मम्मी के पापा के साथ अनेक स्थान, जैसे होता ना, कहते हैं गोदावरी, अयोध्या, सरयू, फिर मथुरा, गोकुल जाते हैं दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर। तो वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ हर जगह मौज कर लिए रहे। अब स्टूडेंट, आपको लिखना होगा काले पेन से साहित्यिक परिचय। ये कैसे लिखना होगा वो भी बताता हूँ। लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावादियों के प्रवर्तक थे। कैसे? छायावादियों के प्रवर्तक थे। कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद उनके मम्मी पापा का मृत्यु हो जाती है, और उनका पालन पोषण जो था उनके बड़े भाई किए थे। अब उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न था। क्या था? यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने लिखा शंभू रत्न, ठीक ना। इतना याद रखना, उनके भाई का नाम क्या था? शंभू रत्न। सर्वप्रथम उनका नाम, जो जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई थे, उनका नाम, वो शंभू रत्न ने जयशंकर प्रसाद का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वींस कॉलेज में लिखवाया, परंतु जयशंकर प्रसाद का मन नहीं लगा भाई, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है आगे, यहाँ पर देखा जाए, लगा, परंतु हाँ, उसका मन नहीं लगा। अब देखिए, अब उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया था। किसका? जयशंकर प्रसाद का। इतना लिखने के बाद आपको एक बात को मैं बता दे रहा हूँ कि आपको उनकी रचना लिखना मत भूलिए, भाषा लिखना मत भूलिए, क्योंकि इसी में जो आपका नंबर भी टूटता है बहुत ही, और सबसे कम शब्दों में पूरे यूट्यूब पे आप मिलेगा नहीं ऐसे वीडियो, सबसे कम शब्दों में आपको बता रहे हैं। फिर आप लोग लिखिए कि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक ना। इन्हें स्वाध्याय जो था हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, फारसी का आदि भाषाओं का इन्होंने खुद पढ़ाया। अब लिखते हैं, इनकी जो प्रमुख रचना थी मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी। भाई चंद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, छाया था, आकाशदीप था, कंकाल था, ठीक ना। तितली थी, लहर थी। अब उनकी जो शैली थी भावनात्मक,
इस प्रकार आप लोग उनका जीवन परिचय और रचना इस लिखोगे भाई, एक भी नंबर नहीं काटेगा और एग्जामिनर आपको पूरे के 5 नंबर देगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे एक सबसे आसान शब्दों में, सबसे कम शब्दों में, इतना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।